हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एफजे एंड केकेटी कंडीशन की एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 21 की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये एग्जाम में 16 मार्क्स में आ सकती है, जो 2011, 14, 17, 19 में आई थी। तो सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 21 करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल नंबर 22 करना। वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। ऐसी एग्जाम्पल हमने नहीं की है और ये थोड़ी सी लेंथी एग्जाम्पल है तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नाउ इसकी स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम पी मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एम। फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है, शो दैट वेरीफाई whether a point x bar is a KKT point is the equivalent to find a vector u bar satisfying a system to the form। सिस्टम हमारा कौन सा गिवन है? A ट्रांसपोज u bar इक्वल टू c, वेयर जो हमारा वेक्टर है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा जो वेक्टर है वो किसको बिलोंग करता है? हमेशा Rn को। इट कैन बी सोल्व बाय फेज 1 ऑफ LPP। ये हमने थर्ड सेम में किया है, फेज 1 फेज 2। तो उस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है जो किसमें गिवन है? मिनिमम में, और कंस्ट्रेंट्स गिवन है जो किसमें है? लेस देन इक्वल टू 0 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं जिसमें हमने कौन सा मेथड यूज करना है? फेज 1 मेथड। तो क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? प्राइमल प्रॉब्लम पी जो मिनिमम में गिवन है एफ ऑफ एक्स, और हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी लेस देन इक्वल टू 0 में है। इसका मतलब एक्स बार हमें केकेटी पॉइंट है। ये कभी तब पॉसिबल होगा जब हमारी केकेटी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हमने अब बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली हैं। पहले हम क्या करते हैं? केकेटी कंडीशंस लिखते हैं, फिर हम जो पॉइंट गिवन होता है उसको सेटिस्फाई करवाते हैं हमारी कंडीशंस में पुट करके, तो वो हमारा केकेटी पॉइंट बन जाता है। तो हमने सीधा क्या लिख दिया? इक्वेशन लिख दी। किसकी? डीएफ की। ये कौन सी इक्वेशन है? डुअल फिजिबिलिटी की। क्या होती है? डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एम। यहाँ पे एम क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा एम तक वेरी कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कंस्ट्रेंट्स कहाँ तक हैं। ये तो हमें सेकंड पार्ट में गिवन है, बट फर्स्ट पार्ट में तो हमारी कंस्ट्रेंट्स 1 से लेकर एम तक हैं। यू आई डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया है तो ये भी यूनिक एग्जाम्पल है, तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो भी यूनिक एग्जाम्पल्स हैं वही एग्जामिनर पेपर में डालता है। और हमारा जो u है ये वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एम। नाउ अब हमारी जो कंडीशन है उसको कैसे लिखेंगे? डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस डेल जी एक्स बार ट्रांसपोज u वेक्टर इक्वल टू 0, वे u वेक्टर हमारा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, इधर आके बन गया नेगेटिव। अब हमने क्या दे दिया इसको? नेमिंग। इसको दे दिया a, तो क्या बन गया? a ट्रांसपोज u बार इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या है? माइनस डेल एफ ऑफ एक्स बार, और a की वैल्यू क्या है? डेल g ऑफ x बार। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये देखो, a ट्रांसपोज u बार इक्वल टू c, वे u वेक्टर हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? Thus we are to find vectors u vector u1, u2, um such that a transpose u vector equal to c, where u vector greater than equal to 0 since there is no objective function। क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता तो उस पे फेस 1 रूल लगाकर हम उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लेते। तो आप सिंपल क्या लिखोगे? सिंस देयर इज नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देयरफॉर वी यूज फेज 1 ऑफ 2 फेज मेथड। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता तो आपने फेज 1 मेथड के साथ ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड कर देना था। नाउ सेकेंड पार्ट को करते हैं। अब हमें फंक्शन गिवन है मिनिमम एफ ऑफ एक्स, और हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 में गिवन है। अब उन्होंने क्या किया? इलस्ट्रेट पार्ट 1। इलस्ट्रेट पार्ट मतलब इस फंक्शन पे हमने फेज 1 मेथड से ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है।
अगर आपको फेज 1 मेथड याद नहीं है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सिंप्लेक्स मेथड की प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप फेज 1 मेथड को रिवाइज कर सकते हैं। नाउ अब हम सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, यहां तक तो सेम है। पहले हमने प्रॉब्लम लिख दी कि मिनिमम में है और कंस्ट्रेंट्स लिख दी लेस देन इक्वल टू 0। सभी की नेमिंग दे दी। केकीटी कंडीशंस में क्या होता है, पीएफ, डीएफ, सीएस। पीएफ मतलब सभी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू 0 में, डीएफ मतलब डेल एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 6। 6 क्यों है, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 कंस्ट्रेंट्स हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा तो इस क्वेश्चन को आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और हमारा जो यूआई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल एफ ऑफ एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3। और बाद में हमने क्या करना है, पॉइंट पुट कर देना है। कौन सा पॉइंट गिवन है हमें, x बार इक्वल टू 1 to 5। इसका मतलब x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 5 गिवन है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या आ गया सॉल्व करके, 8, 3, 23। ऐसे हमने G1, G2, G3 की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। G4 की वैल्यू तो हमें पता है क्या आएगी, -1 0 0 0 -1 0 0 0 6 -1। ये किसकी वैल्यू होगी, G4, G5, G6। अब हमने इस सभी की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देना है यहाँ पे। तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे उन्होंने इक्वेशंस की नेमिंग नहीं दी है तो आप नेमिंग भी दे सकते हो, जैसे इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप इसकी नेमिंग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, CS लिखना है। CS कैसे लिखते हैं, UI GIX इक्वल टू 0। तो क्या करना है, U1 को G1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, U2 को G2, U3 G3, ऐसे सभी को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख देना। ये हमारा होता है CS। सबसे इजी क्या होता है, PF और CS, क्योंकि इसको तो हमने सिंपल इक्वेशंस में लिख लेना होता है। DF को अगर आपने लिखना है तो उसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले आपने इन की वैल्यूज ध्यान से करनी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है हमारा। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि 1 2 5 हमारा केकीटी पॉइंट नहीं है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने इक्वेशंस में पुट करके देखा। कौन सी इक्वेशन, जो लास्ट वाली इक्वेशंस थी, ये वाली। ये रही, सॉरी, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 इंटू U4 इक्वल टू 0, दैट मीन U4 इक्वल टू 0। ऐसे U5 इक्वल टू 0, U6 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास तीनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो उधर जाएंगे तो 0 अपॉन समथिंग आ जाए, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो U4, U5, U6 की वैल्यूज आ गई 0। हमने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली लास्ट में, यहाँ पे U4, U5, U6 की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गई 0 0 0। तो हमारे पास ये 4 और इक्वल टू 0 बच गया। इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशंस बना दी, जो हमारे पास ये बन गई सॉल्व करके। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फेज 1 मेथड लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, मैक्सिमम। हमारा फंक्शन किस में होना चाहिए, मैक्सिमम में होना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ Z स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -U4 -U5 -U6। यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, जिनकी वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाए। U4, U5, U6 की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसीलिए हमने इसको फंक्शन दे दिया, -U4 -U5 -U6। अब हमारी कंस्ट्रेंट अगर इक्वल टू में गिवन होती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं। तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया, प्लस U7, U8, U9, ये तीनों हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू में कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं हम। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में होते हैं तो सरप्लस, और अगर इक्वल टू में गिवन हो तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं। हमारी जो कंस्ट्रेंट्स थी वो इक्वल टू में गिवन थी, तो इसलिए हमने
आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड किया। तो हमारा इनिशियल फंक्शन हमारा बन गया BCB XB U1 U2 U3 U7 U8 U9। यहाँ पे हमने क्या लिख देने इन सभी के कोफिशिएंट्स। CB में क्या आता है जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं U7 U8 U9। सॉरी यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है क्योंकि मैक्सिमम Z स्टार में आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आएगा U7 U8 U9 क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है तो इनकी वैल्यू थोड़ा ना यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था। यहाँ पे हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे U7 U8 U9 जिनका कोफिशिएंट क्या होता है -1। इसका कोफिशिएंट होता है हमारा -1 और इन दोनों का कोफिशिएंट होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और U1 U2 U3 की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या है 0 0 0। वैल्यू नहीं सॉरी कोफिशिएंट इसका क्या है 0 0 0 और आर्टिफिशियल का क्या है -1 -1 तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहाँ पे आ गया हमारा इनके कोफिशिएंट इक्वल टू में क्या गिवन है 8 3 23 तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे डेल्टा जे फाइंड करना है। डेल्टा जे कैसे फाइंड करना होता है ZJ माइनस CJ। यहाँ पे इन्होंने ZJ फाइंड नहीं किया तो आपने करके दिखाना है। ZJ कैसे फाइंड करना होता है CB को U1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। CB को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है U1 के साथ और प्लस करते जाना है। जैसे -1 इंटू -2 इज 2 प्लस -1 इंटू -4 इज 4 तो 2 + 4 इज 6 -1 इंटू 1 इज -1 तो 6 - 1 इज 5 तो ZJ की वैल्यू आ गई 5। डेल्टा जे कैसे फाइंड करना होता है ZJ माइनस CJ तो ये हमारा डेल्टा जे होता है। तो ZJ की वैल्यू आ गई 5 CJ की वैल्यू है 0 तो 5 - 0 इज 5। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 - 0 4। यहाँ पे करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो -1 इंटू -1 1 3 इंटू -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 2 इज -2 प्लस 2 2 1 1 मतलब 4 4 - 4 इज 4 - 0 इज 4। ऐसे इनकी वैल्यू निकालते हैं। -1 इंटू 1 इज -1 -1 इंटू 1 इज -1 तो -1 - 1 इज -2। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। बस आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 + 0 इज -1। बस इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे U1 आना था प्लस करते जाना है। ऐसे ही CB इंटू U9 तो क्या आ जाएगा -1 इंटू 0 इज 0 -1 इंटू 0 इज 0 0 + 0 इज 0 -1 इंटू 1 इज -1। अब क्या करेंगे इसको इसके साथ माइनस कर देंगे। -1 + 1 इज 0 -1 + 1 इज 0 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -1 + 1 इज 0। तो हमारे पास ये आ गया। मोस्ट नेगेटिव हमारा ये है तो इसको कर दिया एंटर। डिवाइड करके देखा तो ये हमारा बन गया लीस्ट पॉजिटिव तो इसको कर दिया एंटर इसको कर दिया लीव। तो आपने सिंपल इक्वेशन में क्या लिखना है इन दी अबव टेबल U3 एंटर्स और यहाँ पे आप सिंस वाली लाइन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या लिखोगे U3 एंटर्स और U8 लीव्स दी टेबल। बस आपने इतना लिख देना क्योंकि पहले ये क्वेश्चन लेंथी है। अब ये हमारा कॉमन पॉइंट है तो इस यहाँ पे बनाना है 1 और यहाँ पे 0 0। यहाँ पे ऑलरेडी 0 तो ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 पे ओनली ऑपरेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 है। सो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2 और जो U8 है वो हमारा लीव हो गया टेबल में से। फिर से हमने ऑपरेशंस लगाने हैं। यहाँ पे इन्होंने डेल्टा जे लिखा है पहले आपने ZJ फाइंड करना है। तो कैसे करोगे CB को U1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करते जाओगे।
और फिर डेल्टा जे कैसे फाइंड करोगे, जेड जे को सी जे में माइनस कर दोगे। तो फिर से ये मोस्ट नेगेटिव है, इसको कर दिया एंटर, डिवाइड करके देखा तो ये लीस्ट पॉजिटिव है। लीस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो इसको कर दिया लीव। यहाँ पे अगर ये लाइन आपको टफ लगती है तो आपने क्या लिखना है, इन दी अबव टेबल U1 एंटर्स एंड U7 लीव्स दी टेबल, बस आपने ये लिखना है। कॉमन पॉइंट हमारा ये आ गया। कॉमन कैसे चेक करना होता है, ऐसे बना लो, यहाँ पे जो लीव हुआ है उसको बना लो। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि कौन सा हमारा कॉमन पार्ट आ गया, पॉइंट आ गया 2। इसको बनाना है 1, यहाँ पे 0 0। तो फिर से ऑपरेशन लगाएंगे, R1 पे ऑपरेशन लगा दिया R1/2, R2 पे R2 + 2 R1, R3 पे R3 - 1/2 R1। तो न्यू टेबल हमारा ये बन गया जहां पे U7 और U8 लीव हो गए। नाउ और जो Z स्टार है, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखो कैसे फाइंड करना होता है Z स्टार, ये मैं आपको बताना भूल गई कैसे करना होता है। जो CB है उसको XB के साथ मल्टीप्लाई करना है, -8 -3 -23। CB को XB के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो -34 आ जाएगा। ऐसे ये बना है हमारे पास 0 × 5/2 प्लस 0 × 13 प्लस -1 × 41/2। तो सॉल्व करके आ गया -41/2। तो डेल्टा जे तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, बट हमारे पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बच गया। अब आप U1, U3 और U9 की वैल्यू चेक करो। हमारे पास पॉजिटिव आ रही है 5/2, 13, 41/2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जो डेल्टा जे है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है। सो आप क्या लिखोगे, सिंस डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयरफॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड but the artificial variable U9 is equal to 41/2 is present in the base at the positive level। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर हमें क्या करना पड़ना था, टू फेस मेथड यूज करना पड़ना था, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। देयरफॉर जो हमारा LP है वो क्या बन गया, इनफिजिबल, क्योंकि हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो जो लास्ट टेबल है वहां पे लीव नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट U1, U2, U3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट DF कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यहां पे लिखना था सच दैट DF कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल बच गया ना, इसीलिए हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसका मतलब 1, 2, 5 हमारा KKT पॉइंट नहीं बना। यहाँ पे हम आगे भी प्रोसेस कर सकते थे इसको रिमूव करने के लिए, बट इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव होती तभी हम 2 फेस मेथड यूज करते। अगर आपको फेस 1 और फेस 2 मेथड नहीं याद है तो आप 3rd सेम की जो बुक है LPP वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 22 कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।